क्या वाकई अध्यात्म और हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपस में कहीं जुड़े हैं और अध्यात्म क्या भूमिका निभाता है? देखिए, अगर हम इसको मोस्ट प्रैक्टिकल सेंस में देखें, ऑफ कोर्स वी कैन गो टू द मोर साइंटिफिक पार्ट ऑफ इट विच आई विल टॉक इन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन एक जो नॉर्मल लाइफ की एंग्जाइटीज़, अचानक हमें ऐसे झटके मिल जाते हैं, थिंग्स दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, इट जस्ट काम्स यू डाउन। द मोस्ट प्लेजेंट थिंग, जैसे आप कुछ मीठा खाते हैं तो पहला इम्पैक्ट है ना कि आपको अच्छा लगता है, अंदर जाके क्या करेगा बात की बात है। सो इट जस्ट इम्पैक्ट्स यू इन अ वे वेयर आपके शॉक अब्जॉर्बर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप किसी भी झटके को, आपकी कोपिंग कैपेसिटी जो है वो मच बेटर हो जाती है। दिस इज़ द फोरमोस्ट थिंग, चाहे आप ना चाहते हुए भी जाएं तो ये हो जाता है। Second best thing that it happens and it does to your system is that your thinking process, your mental wave, your brain wave started coming जब आप बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, from beta level slowly coming down to theta, and then बहुत ज़्यादा जब आप इसमें डीप हो जाते हैं तो आप चाह कर डेल्टा को भी टच कर कर वापस आ पाते हैं। So it just gives you more control over your own self. And when you master yourself, when you try to master yourself, it's tough to completely master yourself, but जब आप उस प्रोसेस में स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले आपकी इमोशनल हेल्थ, फिर आपकी मेंटल हेल्थ और इवेंचुअली आपके फिजिकल हेल्थ पर काम करना लगता है। आपका ब्रेकअप हो जाए, आप बड़े दुखी हैं, बट अगर आपको स्पिरिचुअली पता है या आपका एक माइंडसेट कहता है कि यार जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एक इंस्टेंट एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो आप जहाँ डिप्रेशन में चिप्स खाते, कोक पीते, मूवी देखते, दोस्तों के आगे रोते, जिम मिस करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वो सारा पैटर्न रीडू होना स्टार्ट हो जाता है। सो हेंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर मेंटल फैकल्टी टू इमोशनली बैलेंसिंग यू एंड इम्पैक्टिंग ऑन योर फिजिकल बॉडी. So the problem is that we have always been spiritual since ages. Now with scientific era coming in and more influenced by the Western philosophy, यूथ को लगता है या हमें लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या हम किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारी अपनी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ बीइंग. यू नो, it increases your own dependence on your own self rather than going it outwards. बजाय आप बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो, ये खुद पर डिपेंडेंट कर देता है. So it is a concept of mastering yourself, you know. So it starts from mental, emotional, and hence reaching to the physical part of it. So it's not a necessity. I think it is something we all are born with. You know, as a child you're happy without a reason. You don't ask a child, अरे तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात हुई, वो जोक सुनाए क्या. बट अगर कोई बड़ा इंसान ऑफिस में बैठे बैठे काम करते करते मुस्कुराने लग जाए तो हमें लगता है ध्यान नहीं है तुम्हारा, क्या याद आ रहा है तुमको. सो यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग जो हमारा स्वभाव है. वी हैव बीन बॉर्न विथ इट. इट्स एन इमोशन दैट इज रिलेटेड टू योर सेल्फ. हमारा स्वभाव है, बट इट ओनली हैपन्स एज यू ग्रो अप with practice, you know, with more surrendering, more getting into it. और छोटे छोटे लाइफ टेस्ट लेती भी है, एंड ये इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आप अपना फेथ को भी चेक कर लो कि हम कहाँ खड़े हैं. यू नो, हाउ इज़ योर रेजिस्टेंस टू इट, हाउ इज़ योर पावर टू इट. सो it's a beautiful journey, and actually there's no goal to it, and you don't know what your goal should be. That's the beauty of it. That's what I believe. क्योंकि जब आप गोल के साथ जाते हो तो बड़े टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हो कि अरे हम स्पिरिचुअल होंगे तो हम फिजिकली ऐसे हो जाएंगे, हम इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे. ये बाय प्रोडक्ट है. अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल ही जाएगी ना, मतलब कैसे नहीं होगा कि नहीं मिलेगी. So this is by product, but the journey itself is very beautiful. When you see something transforming in yourself, आप एक छोटा पौधा खुद लगाओ और जब आप रोज उसको पानी देते हो तो आप देखते हो कि आज कली आ गई, आज फूल बन गया, अब मौसम बढ़ गया, अब पत्ते झड़ गए, अब फिर आएंगे. सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन सेल्फ. आपको समझ आ जाता है कि आप हमारे आसपास ये मौसम है, ये बदल गया, ये बदलने वाला है, फिर ऐसे हो जाएगा. सो यू एंजॉय इट. यू नो, द विटनेसिंग इज द की इन इट. रेस्ट ऑल इज बाय प्रोडक्ट.